बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आजकल सभी जो है ना यही वीडियोस बना रहे रमज़ान प्रिपरेशन। तो मैंने सोचा हम तो इतना कुछ बनाते नहीं है, जितना भी बनाते हैं आपके साथ शेयर कर लूँगी ज़रूरत के मुताबिक। हर घर में अपनी अपनी मर्ज़ी का सामान होता है, जिनको ज़रूरत होती है वही बनाते हैं। मतलब जिस चीज़ की ना, जैसे कि सब जो है ना पहले से पराठे बना के रखते हैं फ्रोज़न, और पता नहीं क्या कुछ बना के रखते हैं। तो हम वैसा नहीं करते, हम बस ये थोड़ा बहुत ही करते हैं। जैसे कि इमली मैंने ली, इमली को पानी में भिगो के मैंने रख लिया है। तो ये 1 घंटे से पानी में रखी हुई, इसे मैं साइड पे रख लूँगी। इस साइड पे मेरे पास हरी और लाल मिर्च मिक्स है, इनको ग्राइंड करना है। धनिया पुदीना है, इसकी जो है ना मैंने चटनी बना लेनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेना है। लेमन है, इसका जूस निकाल देना है। तो ये चीज़ें मेरे पास, इनको मैं रेडी करके फिर दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारी लाइट जाने लगी है। तो पहले जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट बनाऊँगी, फिर जो जग में इसका थोड़ा बहुत रह जाएगा फिर उसको ऐड कर दूँगी। चटनी बना दूँगी। एंड में मिर्चें पेस्ट बना दूँगी, थोड़ी सी मिर्चें इसमें ऐड कर दूँगी। फिर लेमन जूस जो है ना कट करके लेमन जूस भी निकाल दूँगी। तो जी हम अपना काम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे सबसे पहले जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट बनाऊँगी, और उसके बाद जो है ना फिर मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ। थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। पानी नहीं ऐड करेंगे इसमें, हम कुकिंग ऑयल ही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये स्लो स्लो ही होता रहेगा। चलिए मैं फिर जल्दी से बना के फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। जी लाइट हमारी चली गई है और मैंने लेमन को कट कर दिया। ये काम तो ज़रूरी है करना, क्योंकि जूसर जग जो है वो तो बंदा हो गया, लाइट से ही चलना था। तो मैं सारा जूस निकाल लेती हूँ इसका, और इसको फिल करके ना फ्रीज़र में रख लेती हूँ, क्योंकि कोई काम तो मेरा जो है ना हो जाए ना। इसके बाद मैंने रोटी भी बनानी है रात की, तो मैंने सोचा चले थोड़ा बहुत जितना हो रहा है तो वो काम मैं कर लूँ बिना लाइट के। आपको पता है कि बिना लाइट के कोई काम नहीं होता। खैर ये काफ़ी जूसी और बड़े साइज़ के लेमन है, तो माशाल्लाह से अच्छा जूस निकल रहा है। सारा जूस निकाल के इसमें फिल करके फिर दिखाती हूँ मैं। ये जो है ना मैं भिगो के रखूँगी पानी में ओवरनाइट, और फिर जो है ना इंशाल्लाह रमज़ानों में हमारी आसानी होगी। इसे पानी में भिगो के रख लूँगी। फिर अब वो वाइट चना था, हाँ पानी में भिगो के रख लूँगी, फिर बॉयल कर लूँगी। यहाँ मैं इमली की चटनी बनाने लगी हूँ। रात भर मैंने इसे भिगो के रखा था, नेक्स्ट डे हो गया। तो इसमें जो मैंने स्पाइस थे बेसिकली, जैसे कि चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर कुटी हुई और पिसी हुई, और नमक, बस वही ऐड किए, नज़र भी आ रहा होगा। और ये गुड़ है, गुड़ भी इसमें ऐड कर लेती हूँ ताकि ये थोड़ा जो है ना गाढ़ा हो जाए। आप चाहे तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है ना गुड़ ऐड करूँगी, ठीक है। गुड़ से ये होगा अच्छा खासा थिक हो जाएगा ये। और इसको लो आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक ये थिक नहीं हो जाता। आप लोग को मैं दिखाती हूँ कितना पतला है। ये देखें, पतला है ना। अच्छा मैंने इसको पहले गर्म पानी में जो है पहले पूरी रात भिगो के रखा, फिर मैंने इसको थोड़ा बॉयल दिया। उसके बाद मैंने इसको जो है ना स्टीम कर लिया, इसकी सारी हड्डियाँ वड्डियाँ निकाल ली इसमें जितने भी थे ना। तो अब जो है ना इसको गुड़ और स्पाइस ऐड करके इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी, पकता रहेगा। अब ये गाढ़ा हो जाए फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ अम्मी जो है ना वो गाजर की कटिंग कर रही है, और यहाँ पे एक सब्ज़ी की कटिंग कर ली है। और ये है मटर हमारे पास पहले भी मौजूद है। ये तो हमारे वैसे भी फ्रीज़ पड़े रहते हैं। गाजर हमने फ्रेश मंगवा लिए थे, और ये मटर भी मतलब ये जो है ना पील ऑफ करने के बाद कटिंग करके मैं रख लेंगी, बाद में आसानी होती है ना पकाने में। ये आम दिनों में भी हम ऐसे ही करते हैं। खैर बाकी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं क्या करने लगी हूँ और क्या क्या चीज़ सेव करने के लिए रख रही हूँ फ्रीज़र में रमज़ान के लिए। तो जी यहाँ पे जो है ना मैंने ये निकाल के रखी है, ये फ्रीज़ हो गया। ये लेमन है, ये भी हमारा फ्रीज़ हो गया है। मटर है, गाजर है, इमली का पल्प बना के रखी है मैंने, और ये हरी मिर्ची थोड़ी कम है, ये मैंने और वांगनी है। और ये है, इसको मैंने जो है ना प्लास्टिक शीट से कवर कर लिया था, क्योंकि
ये जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट है ना, तो ये फ्रीज़ हो गया है। और इसको मैंने, ताकि फ्रीज़र में इसकी स्मेल ना जाए ना, इस वजह से मैंने इसको फ्रीज़ किया। तो अब यहाँ पे जो है ना, एक आपको दिखा के इसको साइड पे कर देती हूँ। अब यहाँ मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत आराम से कटिंग हो जाती है, सही होगा। तो जी ये मैंने साफ़ सुथरे शॉपर लिए हैं। तो मतलब ये है कि इनको जो है ना मैंने फ्रीज़र में रखने हैं, यहाँ पे इन शॉपर में डाल के। और क्यूब मेरे पास और भी हैं, लेकिन वो जो है ना निकल नहीं रहे थे, थोड़े सॉफ्ट थे। मैंने कहा चलो वो थोड़े बन जाए अच्छे से, उसके बाद फिर मैं उनको भी इस शॉपर में डाल के रख लूँगी। लो जी, ये जो है ना सारे हम इसमें रख लेंगे। इस तरह ये होगा कि फ्रीज़र में स्पेस भी कम लेगी ये चीज़ें, और जो है ना ये आपस में जॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी फ्रीज़ है। अब हम फ्रीज़र में रखेंगे तो ये जो है ना आपस में जॉइंट भी नहीं होंगे और स्पेस भी कम लेगा, हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। तो ये मैं इसमें रख लेती हूँ। जितने भी क्यूब हमें ज़रूरत होगी, एक दो हम उठाते रहेंगे। ये हमारे तकरीबन जो सारी प्रिपरेशन होगी, ये हमारे 15 से 20 रमज़ान आराम से निकाल देंगे। देख सकते हैं ना क्यूब कितने सारे। तो हांडी तो हमारी एक ही बनेगी, तो क्यूब उस लिहाज से काफ़ी सारे हैं। और बाकी कुछ बनाना हो तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। चलिए जी, ये काम हमारा हो गया है। इससे बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, एक और मैंने काम किया, वो भी दिखा देती हूँ। जो मैंने रात भर जो है ना भिगो के रखे थे, वो ये रहे चना और इस तरफ लोबिया। रूम टेम्परेचर पे आ जाए से ठंडा कर लूँ, फिर उसके बाद उसको भी इसी तरीके से शॉपर्स में पैक करके फ्रीज़र में रख लूँगी। इनको जकीन की जगह पे रखाती हूँ। और ये इमली की चटनी है, देखिए कितनी थिक हो गई है। मतलब हम चना चाट या कुछ भी बनाएं दही फुल्की, तो उसमें हम ऐड करते हैं ना। और ये फ्रीज़र में मैं रखूँगी तो बिल्कुल फ्रीज़ नहीं होती, जितना जब हमें चाहिए। अच्छा जी, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हाथ हटाओ ना बचा, थंबनेल ले लूँ। तो बस ये मैं आप लोग को दिखाना चाह रही थी कि इसका जो है ना फाइनल लुक भी आप लोग देख लें। सही हो गया। हाथ हटाओ, देखो ज़रा इसको। चलिए जी, तो जी ये देखिए मैंने जो है ना सारे शॉपर में निकाल दिए हैं, लोबिया को भी, और साथ में जो है ना चने चाट को भी। तो ये सारी चीज़ें मैंने भर दी हैं शॉपर में, और ये अच्छे खासे माशाल्लाह से रूम टेम्परेचर पे आ चुके। अब इनको जो है ना बैग को मैं इनको बांध के किसी बड़े शॉपर में लोबियों को रख लेती हूँ अलग, और इनको अलग। इनको आसानी होती है उठाने में, ये बहुत ज़्यादा बर्फ़ की तरह फ्रीज़ नहीं होते। बस जैसे आपने उठाया, थोड़ी देर गर्म पानी में रखा, शॉपर समेत ही रख लें या वैसे ही डाल के रख लें, फिर इसको स्टेन कर लें और यूज़ करें। तो इंशाल्लाह इसको मैं संभाल के भी रख लेती हूँ, रमज़ान में हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो है ना मेरा टी टाइम हो गया है, तो मैं चाय बना रही हूँ। इसके बिना तो बस मेरा दिन नहीं गुजरता, सर में दर्द हो जाता है। अम्मी ने चिकन मंगवाई थी, तो कुछ चिकन रखी हुई है और कुछ थोड़ी और मंगवा ली। वैसे हम ये हाथ के हाथ फ्रेश ही मंगवाते, फिर भी अम्मी ने जो है ना 2-4 हिस्से बना के रख लिए हैं, और 2 हिस्से इसके बन जाएंगे। इतनी कोई मेहनत लगती है, पता नहीं ये लोग कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बना लेते हैं इतनी सारी, और फिर उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है, टाइम भी। मतलब मैं कल से बना रही हूँ और जो है ना 2 दिन मतलब इसमें लग गए मेरे। लेकिन खैर ये बनाना भी ज़रूरी था, सिर्फ वीडियो के लिए नहीं बल्कि घर के लिए। आप लोगों ने देखे होंगे मेरी वीडियोस पुरानी भी, कि हम वैसे भी बनाते रहते हैं। इसी तरह यूट्यूब से देख कर ही हमने भी सीखा है, तो आप लोग भी सीखें।
बचत हो जाती है टाइम की, इबादत के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है, आसानी भी हो जाती है, स्पेस मिल जाता है। अब एक चटनी को बनाने में टक टक करो रोज़ाना, तो बेहतर है बंदा पहले से बना के रख लेना, तो आसानी हमारे लिए है, आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो जी व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया। ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे भाई, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और देख भी लिया करें, शेयर भी कर लिया करें, क्योंकि 2 दिन की मेहनत लगी है मेरी इस वीडियो में। ठीक हो गया, तो मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलती है, जब तक के लिए बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।